ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 की 7.1 जो एक्सरसाइज हमने डिस्कस की थी उसके डाउट्स लेंगे एक तो, और 7.2 के लिए थ्योरी और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 7.1 के लिए डाउट्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, जो डाउट्स है, वो है यहाँ पे 13th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13th क्या था, देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर। तो आपको एक 3 डिजिटेड नंबर बनाना है जो कि इवन हो। ठीक है, 3 डिजिटेड नंबर इवन हो, वो आपको बनाना है यहां से। और किस किस का हमें यूज करना है, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स का हमें यूज करना है। 0 से 9 डिजिट तक हमें यूज करना है। और कोई भी डिजिट हमें यहां से रिपीट करने के लिए बोला है, हाँ, कि हम कोई भी डिजिट रिपीट कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा रेपिटेशन अलाउड। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड है यहां से। तो इवन नंबर बनाना है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। अब अगर आपको इवन नंबर बनाना है तो लास्ट में जो डिजिट्स हैं, यूनिट डिजिट, वो क्या क्या आ सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब डिजिट्स आ सकते हैं यहां से। उसके बाद जब हम हंड्रेड्स पोजीशन की बात करेंगे तो आप देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं। यहां पर आप एक तो 0 को नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 0 को पुट किया, आप 0 को पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि 0 अगर आपने पुट किया तो वो तो एक 2 डिजिटेड नंबर ही आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए यहां से, इसके लिए जो लास्ट प्लेस है, ठीक है ना, जो लास्ट है वंस पोजिशन, वहां पे आपके पास कंडीशन है, वहां पे आप कितने डिजिट यूज कर सकते हैं। वहां पे आप 0, 2, 4, 6, 8, तो टोटल आप 5 डिजिट्स यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पोजीशन को फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं। ठीक है, इस पोजीशन को एक तो आप 0 नहीं फिल कर सकते शुरू में, इसके अलावा तो कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। तो इसको फिल करने के आपके पास 9 ऑप्शंस हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास यहां से जो 10th प्लेस है उसको यूज करने के आपके पास कितने प्लेस हो जाएंगे, यहां से 9 हो जाएंगे यहां से भी। ठीक है, तो यहां से आपके पास देखिए, जो यहां पर जो 10th प्लेस है ना, यहां पे आपके पास क्या आना चाहिए, 10, क्योंकि आपने कहा है कि रिपीटेशन अलाउड है यहां पे। तो इस 10th पोजीशन को फिल करने के आपके पास कितने 10 ऑप्शंस होंगे। तो आपके पास हो गया, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो 45, और पीछे आपके पास 0 लिखा हुआ एक, तो 450 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, ये आपके पास वंस प्लेस है, ठीक है, यूनिट प्लेस, यानी कि ये आपके पास टेंस है और ये हंड्रेड्स है। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो इनमें से आप क्या क्या यहां पे फिल कर सकते हो, 0, 2, 4, 6, 8, ये आप यहां पे फिल कर सकते हो। तो इसको फिल ऑप्शन, इसके लिए ऑप्शन कितने हो गए, 5। उसके बाद जो 10th पोजीशन है इसको फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन आएंगे, 9। उसका रीजन है कि आप 0 नहीं ले सकते सिर्फ यहां पे, इसके अलावा तो कुछ भी ले सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, तो 9 हो गए। और जो 10th पोजीशन है इसके लिए तो आप कोई भी डिजिट यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, 0 भी कर सकते हो, ठीक है, और कोई भी डिजिट जो आपने पहले फिल कर दिया वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 ऑप्शन हो गए इसके लिए। फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो ये था आपका एक ही डाउट आपने सेंड किया था, ये आपका डाउट था 7.1 का। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो टॉपिक है उसका नाम है फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो क्या होता है फैक्टोरियल, पहले समझिए। देखिए, फैक्टोरियल किसको कहेंगे, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज नोन एज फैक्टोरियल। ठीक है, इज नोन एज फैक्टोरियल, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 1, 2, 3 अप टू n इज डिनोटेड बाय द सिंबल n, और उसके नीचे क्या लगा भाई, एक्सक्लेमेटर साइन है, जैसे ऐसे 1 बना के उसके नीचे ऐसे डॉट बनाना है आपको, इसको हम कहेंगे फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल का सिंबल क्या होगा,
ऐसे आप 1 बनाएंगे, उसके नीचे ऐसे डॉट लगाएंगे, ये फैक्टोरियल। या फिर आप एंगल जैसा सिंबल बना सकते हैं, जैसे आपको बोलना है 5 फैक्टोरियल, तो 5 लिख के उसके आगे सिंबल बना दें, या 5 लिख के उसके ऊपर ऐसा एंगल से ऐसा सिंबल बना दें। इसको हम रीड करेंगे 5 फैक्टोरियल, कोई भी एक आप इनमें से बोल सकते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल सिर्फ कंटिन्यूड प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है सभी नेचुरल नंबर का, कहां से? 1 से लेके दिए हुए नेचुरल नंबर तक। जैसे आपको बता दे जाए 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 1 से लेके 5 तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5, और उन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इन जनरल हम क्या कह सकते हैं यहां से? n फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 से लेके n तक का प्रोडक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर हम कहीं पर भी इसको रोकना चाहते हैं, जैसे आप 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, मैं यहां से बता रहा हूं, देखिए जैसे 5 फैक्टोरियल को आप लिखते हैं यहां से क्या? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा आप लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई, अगर मैं 4 पे ही रोकना चाहूं तो 4 पे फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? यहां से यहां तक। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 का तो 5 मैंने लिखा, फिर मान लो मैंने 4 भी लिख दिया, किसी क्वेश्चन मुझे 4 की भी जरूरत है, लेकिन मुझे 3 फैक्टोरियल पे रोकना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता चलेगा आपको ये, तो हम उसको लिख देंगे लास्ट में 3 फैक्टोरियल तक। फिर उसके बाद अगर मुझे 5 फैक्टोरियल को कहां तक रोकना है? मान लो 2 तक रोकना है, 2 तक, तो हम उसको 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल कह सकता हूं। ठीक है, और इसी तरह से मैं उसको 5 फैक्टोरियल को कहां तक लेके जा सकता हूं? देखिए 1 फैक्टोरियल तक भी लेके जा सकता हूं। ठीक है, 2 के बाद कम करूंगा तो 1 फैक्टोरियल। तो हमें यहां से समझ में आया कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो 5 4 3 2 1 होते हैं, यहां पर भी 5 4 2 3 1 है। इसका मतलब 1 फैक्टोरियल जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 फैक्टोरियल है, उसकी वैल्यू कितनी होती है यहां से? 1। अगर मैं इन दोनों को यहां से कंपेयर करूंगा तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 1 मिलेगी, बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है, तो 1 फैक्टोरियल 1 आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला? जैसे इससे क्या पता चला कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसका फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई, एक कम करके वहां पे फैक्टोरियल लगा दो। जैसे n है, n फैक्टोरियल, तो उसको मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल तक रोक सकता हूं। उसके बाद n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल तक रोक सकता हूं। उसके बाद n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल तक रोक सकता हूं मैं इसको। ठीक है, ये इस चीज को हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं जहां तक भी हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसको देख के हमें यह पता लगता है कि n की वैल्यू क्या हो सकती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो सकती है, क्योंकि अगर मैं यहां पे 3 पुट करूंगा तो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, और 3 से ज्यादा पुट करूंगा तो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? यहां पर देखिए सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि n फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड व्हेन n इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शन। अगर आप 3 से बड़ी कोई वैल्यू, जैसे यहां पे 4 अगर रख देते हो इसके अंदर, तो 4 बड़े आप पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 3 से कम जैसे 2 पुट किया तो 2 माइनस 3 की वजह से यहां पर आ जाएगा -1 फैक्टोरियल, -1 फैक्टोरियल, जो कि डिफाइंड ही नहीं होगा। -1 फैक्टोरियल आएगा और वो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये यहां से एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहां पे कंडीशन लिखी हुई है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, कि मैं आपको बता चुका हूं, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी आपके पास 1 होती है। इसको आपको याद रखना चाहिए। कहां से आया इसको आप समझने के लिए यहां से देख सकते हैं, ये आपके पास रिजल्ट है, इसमें आप रिप्लेस कर दो n की जगह पे कितना? 1। ठीक है, n की जगह पे अगर 1 को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? देखिए यहां पर हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहां पर 1
इंटू 1 माइनस 1 और फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये 1 है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, यहां से आपके पास इसका आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, तो इधर से तो 0 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और अभी हमने देखा कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, इसका मतलब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई। ये इसका प्रूफ था एक तरह से। ठीक है, तो यहां तक शायद सबको समझ में आ गया कि नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल और फ्रैक्शन का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता। जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि 2/3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो हम कहेंगे नोट डिफाइंड। ठीक है, नोट डिफाइंड, इसका आंसर ही नहीं निकल सकता यहां से। ओके, उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, इससे रिलेटेड काफी सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24 आ जाएगा। उसके बाद 3 फैक्टोरियल क्या होता है, यहां से देखिए 3 फैक्टोरियल को आप 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करता हूं, 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल है। तो हमें पता है वैसे 30 फैक्टोरियल है, उसको तो मैं 30, 29, 28, 27 ऐसे 1 तक लेके जा सकता हूं, लेकिन मुझे डिनोमिनेटर में 28 फैक्टोरियल मिल गया, इस वजह से मैं क्या करूंगा, 30 लिखूंगा, फिर 29 लिखूंगा, फिर 28 पे जाके रोक दूंगा इस चीज को, 28 फैक्टोरियल। ये मैंने आपको अभी थ्योरी में समझाया, ऐसे रोकने को कैसे, मतलब कैसे रोकते हैं इनको और क्यों रोकेंगे, वो डिनोमिनेटर से मैं पता लग गया। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, 28 फैक्टोरियल बचेगा आपके पास 30 इंटू 29, और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 870। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल है। तो 12 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे क्या, 12 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और आगे आपके पास 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है यहां से। ठीक है, तो आप 10 फैक्टोरियल यहां से इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 132, और आगे यहां से -1 तो 131 आ जाएगा, और 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल बचेगा। तो यहां से क्या कर सकते हो, इसको आप लिखोगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल, न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल आएगा, और फिर 9 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो केवल 10 बचेगा, सिंप्लीफाई होगा तो 1310 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से फोर्थ पार्ट की बात करूं, अच्छा इसको ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 12 माइनस 10 और उसके आगे यहां से फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं क्या, मतलब ये, तो ये गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते हम। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते, ये एक फैक्टोरियल है, एक ऑपरेटर की तरह से, जैसे आपको ये पता है कि साइन 60 डिग्री माइनस साइन आपके पास है 45 डिग्री, तो आप इसको ऐसे थोड़ी लिख पाएंगे कि साइन 60 माइनस 45, ऐसा तो नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू अलग आएगी यहां से, इसकी वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिख सकते। सिमिलरली यहाँ पे फैक्टोरियल भी एक नोटेशन है। फोर्थ पार्ट में देखिए 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल और 20 माइनस 18, अब ये पहले ही हमें कॉमन लेके दे रखा है फैक्टोरियल, तो हम उसको एज इट इज रखेंगे, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एक तरीके से। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये तो 2 फैक्टोरियल यहां से। ठीक है, आगे 18 फैक्टोरियल लिखा हुआ था यहां से, अब 20 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 18 फैक्टोरियल, और 18 फैक्टोरियल नीचे ऑलरेडी था, अब इस 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कटेगा, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 करेंगे, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 190। ठीक है, यहां तक शायद समझ में आ गया सभी को। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल में आपको कन्वर्ट करनी है ये चीज, तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करनी है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, देखिए यहां पर है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18। अब फैक्टोरियल में तो क्या होता है, लगातार हमें लेने पड़ेंगे, कंटिन्यू लेने पड़ेंगे नंबर्स। तो मैंने 3 को क्या लिखा, 3 मल्टीप्लाई 1, जो ये 6 था उसको क्या लिखा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 किसको लिखा, 9 को लिखा, फिर 3 इंटू 4 किसको लिखोगे, 12 को, 15 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 5,
और 18 को क्या लिखा 3 इंटू 6। अब यहां से आप देख रहे हो कि जो ये 3 है, जो शुरू में 3 लिखे हुए हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं आपको 3 कौन कौन सा, इन सबको मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। अब ये 1, ये वाला 2, ये 3 जो पीछे लिखे हुए हैं 4, 5 एंड 6, इन सबको एक साथ लिख दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। यहां से इस अंडरलाइन जो मैंने किया इसको तो मैं 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं और 3 रेज़ टू पावर 6 आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया, हमसे ये पूछा गया था बस। तो यहां पर समझिए, यहां पर फैक्टोरियल सिर्फ 6 के साथ है, ये जो टर्म है 3 रेज़ टू पावर 6 ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई की हुई है यहां से, ठीक है। अब आप देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, यहां से n+1 n+2 n+3 से 2n तक जा रहे हैं, ठीक है। ये कंटिन्यू तो है ये, लेकिन फैक्टोरियल में एक चीज और होती है कि वो कहां तक होता है, 1 से स्टार्ट होता है वो, ठीक है, जो कि यहां पे नहीं लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, सोचिए क्या करना चाहिए हमें इसके लिए। क्या हम यहां से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें इसको, देखिए यहां पर आपके पास ये लिखा हुआ था, यहां पे आपके पास लिखा हुआ था n+1 n+2 n+3 से 2n तक लिखा हुआ था, और हमने क्या किया 1 2 3 4 से n तक का जो प्रोडक्ट है उसी से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब आपको ऊपर समझ में आया ऊपर क्या बन रहा है, 1 2 3 4 लगातार चल रहे, फिर n आएगा, जस्ट उसके बाद n+1 आएगा, फिर n+2 आएगा उससे अगला नंबर, और लास्ट में 2n तक ये जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया 2n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आपके पास कितना आ रहा है यहां से n फैक्टोरियल, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगेन मैं एक बार फिर बता देता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से ऐसा पूछा है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते हम इसको, ठीक है। यहां तक शायद सबको समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। तो थर्ड एग्जांपल में देखिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबको आपको करना क्या है, n की जगह पे 6 और r की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करना है। तो देखिए इसमें मैंने पुट कर दिया n की जगह पे 6 और यहां पर n की जगह पे 6 और इस r की जगह पे 2 पुट किया। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा बन जाएगा ये। 6 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ था, कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना 30 आ जाएगा। 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करता हूं, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, n के जगह पे 5 और r की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो आपके पास कुछ क्वेश्चन है वो ऐसा बनेगा, और उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा बन जाएगा आपके पास। उसके बाद क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा यहां से ये, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 कर दिया, 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ था, ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको बस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह ही करना है आपको, तो यहां से आ जाएगा 10। अब बात करता हूं मैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में आपको सिर्फ r इज इक्वल टू 3 दे रखा है, n की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप r की जगह पे 3 पुट करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्मेट में दिखेगा आपको, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आप n फैक्टोरियल को कम करें क्योंकि n फैक्टोरियल बड़ा नंबर है, तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होते ही यहां से यहां तक जो नंबर बचेंगे वही हमारा आंसर होगा। बस यहां पे इसने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और एक पोलिनोमियल टाइप का लिख दिया है, तो ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट में आपके पास है फोर्थ में, तो यहां से आपके पास फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पे फोर्थ में लिखा हुआ है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। यहां से हमें x की वैल्यू बतानी है, तो क्या किया हमने यहां से 1/6 फैक्टोरियल को तो एज इट इज रखा। अब हमें पता है 7 फैक्टोरियल में भी तो 6 फैक्टोरियल बन सकता है, तो इसको हमने लिखा 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद हमने 8 फैक्टोरियल में देखा, उसको लिखा 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। तो हमें यहां से कॉमन चीज समझ में आई कि 6 फैक्टोरियल यहां पे भी है, 6 फैक्टोरियल सेकंड टर्म में भी है, और थर्ड टर्म में भी 6 फैक्टोरियल अवेलेबल है। तो हमने यहां से 6 फैक्टोरियल कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो आपके पास यहां से क्या बचेगा 6 फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद। अगर आपने यहां से 6 फैक्टोरियल हटाया तो 1 बचेगा, यहां से हटाया तो +1/7, और इक्वल टू के बाद में हटाया तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 7, सिर्फ इतना ही तो बचेगा यहां से। तो अब ये तो एक सिंपल
रैशनल नंबर टाइप का क्वेश्चन हो गया, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 आपके पास एक इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करता हूं फिफ्थ एग्जांपल की। फिफ्थ एग्जांपल में 2n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आपको ये इसका रिजल्ट लेके आना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देखिए कि हमें इसको कैसे चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें राइट हैंड साइड पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। पहले यहां पे लिखा हुआ है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा से बताता हूं। देखो यहां पर आपके पास राइट साइड में लिखा हुआ है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आपको यह समझ में तो आ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं इस 2n फैक्टोरियल से रिलेटेड है। अगर मैं इसको कम करूंगा, कैसे? 2n फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा पहले 2n और फिर 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये चीज बन सकती है। ठीक है, अगर मैं इस 2n फैक्टोरियल को कम करूंगा तो 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है शायद। अगर हमारे पास कहीं 5 फैक्टोरियल होता है तो उसको हम कैसे लिखते थे? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसा हम उसको लिखते थे। सिमिलरली 2n फैक्टोरियल है तो उसको आप लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और आगे n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज रखा। क्यों रखा वो अभी समझ में आएगा। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें 2 हमें अलग चाहिए, तो जो यहां पे 2 है उसको हमने बाहर लिख दिया बिल्कुल यहां पे। अब ये n और n माइनस 1 फैक्टोरियल जो है, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल और जो इसके आगे n लिखा हुआ था, ये हमने इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया साथ साथ। और जो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल था इसको बिल्कुल पीछे लिख दिया। अब आप देखिए जो 2 था वो तो एज इट इज रह गया यहां पर, और n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल का मिलके क्या बन जाएगा आपके पास? ये n फैक्टोरियल बन सकता है यहां से ये, और 2n माइनस 1 फैक्टोरियल पीछे लिखा हुआ था। तो ऐसा करके हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। ओके, अब देखिए आप इसका 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। 2n फैक्टोरियल लिखा हुआ है और हमें जो इसका आंसर लेके आना है वो क्या लेके आना है? 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 5 7 से 2n माइनस 1 ओड नंबर्स हैं। ठीक है, ये ओड नंबर्स अलग हैं, तो कैसे लेके आएंगे? ये क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिख जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है यहां से। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए आपके पास यहां से 2n फैक्टोरियल क्वेश्चन में दिया हुआ था और हमें प्रूव ये करना था यहां से जो लास्ट में लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे? देखिए जो ये 2n है आपके पास, 2n फैक्टोरियल, इसको आपने क्या लिखा? देखो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हमने यहां से? फर्स्ट स्टेप में हमने इसको लिख रखा है 1 2 3 से 2n तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट। भाई 2n फैक्ट, अगर कहीं पर 5 फैक्टोरियल है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आप जा सकते हो कंटिन्यू, 5 से स्टार्ट होके। ठीक है, इसी तरह से 2n फैक्टोरियल था, उसको भी 2n लिखा हुआ है, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, ऐसा करके 1 तक जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें प्रूव करना है सारे ओड नंबर एक साथ आने चाहिए, तो हमने सारे इवन नंबर एक साथ ले लिए, सारे ओड नंबर एक साथ ले लिए। ठीक है, अब ओड नंबर पे तो कुछ करना नहीं है, वो तो एज इट इज हमें आंसर में चाहिए। अब इस 2 को क्या लिखूंगा? जैसे मैंने अभी एक ओड 3 6 9 इस टाइप के क्वेश्चन करवाया था आपको, तो आप इस 2 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इस 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, और लास्ट में 2n है उसको लिखेंगे 2 इंटू n। तो सबके आगे आगे जो 2 है उन सब का प्रोडक्ट आ जाएगा 2 रेज टू पावर n, और इस 2 से अगर मैंने एक 2 बाहर निकाले यहां से तो बचेगा कितना? 1 बचेगा आपके पास। इस 4 से अगर एक 2 बाहर निकाले तो एक 2 तो आपके पास बच रहा है जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं। इस 6 से, क्योंकि 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 2 तो मैंने आगे लिख दिया 2 रेज टू पावर n में, तो 3 आपके पास यहां से आएगा। इसी तरह से 2n का जो 2 है वो तो आगे लिख दिया, लेकिन n है वो पीछे लिख दिया। ठीक है, अब 1 2 3 से n तक का जो प्रोडक्ट है उसको आप कह सकते हैं यहां से n फैक्टोरियल, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यहां तक शायद सबको समझ में आ गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या था वो देखिए, यहां पर एक बार दोबारा से क्वेश्चन में समझिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसके बाद राइट साइड में देखिए सारे ओड नंबर एक साथ कर रखे हैं और 2 रेज टू पावर n जैसा आ रहा है। उसके बाद n फैक्टोरियल तो आएगा, जैसे फर्स्ट में जो आ रहा था n फैक्टोरियल तो आएगा। तो उसके सॉल्यूशन के लिए देखो इस क्वेश्चन में n फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है,
तो जैसे आपने फर्स्ट पार्ट को डील किया वैसे आप इसके सेकंड पार्ट को डील करो। बस n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में चलेगा तो वो क्वेश्चन में भी आएगा, जब आप सोल्व करेंगे न्यूमिनेटर में भी आएगा n फैक्टोरियल, तो वहां पे ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होगा तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, यहां तक शायद सबको समझ में आ गई मेरी बात। अब देखिए आप सेवंथ एग्जांपल में फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ कंडीशन। ये देखो काफी आसान क्वेश्चन है। इस n+3 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे यहां से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n+3 n+2 और n+1 फैक्टोरियल। मैं यहां पर ही रुक गया, उसका रीजन ये है कि मुझे राइट साइड में पहले से ही n+1 फैक्टोरियल दे रखा है, तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। जो बचेगा क्या, n+3 इंटू n+2 इज इक्वल टू 56, ये बचेगा आपके पास। मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू -10 एंड 5 आएगा। अब -10 तो हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि -10 को आप क्वेश्चन में अगर पुट करेंगे तो -10 + 3, भाई n+3 में अगर आप पुट करेंगे यहां पर तो कितना आएगा आपके पास, -10 + 3 -7 फैक्टोरियल आ जाएगा यहां से ये, और -7 फैक्टोरियल आएगा यहां से इस स्टेप से। अगर आप इसमें n की जगह पे कितना पुट करोगे, -10 पुट करोगे तो आपके पास ऐसा आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा फैक्टोरियल हो ही नहीं सकता। ठीक है, डिफाइंड ही नहीं है। ओके, काफी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट आसान क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर दिया हुआ है यहां से यहां तक। उसके बाद सेकंड रैशनल नंबर है और उनके बीच में रेशियो का सिंबल है, और राइट साइड में भी 44:3 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनको अपोन में लिखेंगे, और हमें पता है कि जब अगर आप अपोन में लिखा हुआ है तो हम इसका बीच में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसका रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे यहां से। ठीक है, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपके पास n = 6 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब आप लोगों को जो होमवर्क है आप लोगों का वो क्या रहेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपके 7.2 एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट सोल्व करनी है, 7.2 एक्सरसाइज, और साथ ही 8th एग्जाम्पल से आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों को सोल्व करके देखने। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, देन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन सारे समझाऊंगा। ओके।